सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दृष्टिकोण में बुद्धिज्म, और पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मनुस्मृति ने ब्राह्मणों को हिंसा करने की छूट दी थी और उसके क्या परिणाम आए, ये सारा हमने पिछले एपिसोड में जानने का प्रयास किया। अब इस एपिसोड में हम ये जानेंगे कि मनुस्मृति लिखने के पीछे ब्राह्मणों का चौथा जो मकसद था, मुख्य उद्देश्य था, वो था ब्राह्मणों को एकाधिकार देना। तो मनुस्मृति ने ब्राह्मणों को एकाधिकार कैसे दिए और आखिर क्या उसके लिए उन्होंने नियम बनाने का काम किया, इसे हम आज के इस एपिसोड में जानने का प्रयास करेंगे। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर की बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मनुस्मृति का जो चौथा मुख्य उद्देश्य था, वो मुख्य उद्देश्य था ब्राह्मणों को एकाधिकार देना या उनको विशेष अधिकार देना। तो ये एकाधिकार या विशेष अधिकार का क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह है कि राज्य में जो जनता रहती है तो उस जनता के अलावा ब्राह्मणों को ऐसे अधिकार देना जो कि राज्य में रहने वाली अन्य जनता के लिए वो अधिकार नहीं थे, वो केवल मात्र ब्राह्मणों के पास ही वो अधिकार थे। तो उन अधिकारों को विशेषाधिकार या एकाधिकार कहा जाता है। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने 1932 में अछूतों को 2 बार वोट देने का अधिकार दिया था। अब ये 2 बार वोट देने का अधिकार केवल मात्र अछूतों के लिए था और भारत के अन्य किसी भी वर्गों के लिए ये 2 बार वोट देने का अधिकार नहीं था। तो ये अछूतों का विशेष अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने गोलमेज परिषद से अंग्रेजों से लड़ झगड़ कर लाया था। तो ऐसा अधिकार जो केवल उस वर्ग तक ही सीमित है, अन्य किसी वर्गों के लिए वो अधिकार नहीं है, उसे विशेषाधिकार कहते हैं। तो मनुस्मृति ने क्या किया? मनुस्मृति ने ब्राह्मणों को भी विशेषाधिकार दिए। अब वो विशेषाधिकार क्यों दिए, इस बारे में बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि इसके पहले के जो अधिकार मनुस्मृति ने दिए थे, जिसका कि हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की, लेकिन वो सारे अधिकार देने के बावजूद भी ब्राह्मणों को इससे कोई विशेष लाभ नहीं था, क्योंकि वो प्रत्येक ब्राह्मण के लिए वो अधिकारों का उपयोग करना वो प्रैक्टिकली संभव नहीं था। लेकिन प्रत्येक ब्राह्मण को अगर विशेष अधिकार दिए जाते हैं तो प्रत्येक ब्राह्मण मनुस्मृति के समर्थन में खड़ा हो सकता था। तो इसीलिए प्रत्येक ब्राह्मण को विशेष अधिकार देने की बात मनुस्मृति करता है। इसमें बाबा साहब कहते हैं कि यदि ब्राह्मणों का कोई शासन है और ब्राह्मणों के शासन में यदि ब्राह्मणों के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाता है जैसा कि अन्य प्रजा के अन्य लोगों के साथ में किया जाता है, तो ब्राह्मण का कोई अपना अलग से कोई वर्चस्व दिखाई नहीं देता। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ब्राह्मणी व्यवस्था का निर्माण या वर्ण या जाति पर आधारित व्यवस्था का निर्माण किया जाना संभव नहीं था। अगर इसे प्रैक्टिकली लागू करना था, वर्ण और जाति पर आधारित व्यवस्था को अगर प्रैक्टिकली लागू करना था, तो इसके लिए ब्राह्मणों को विशेषाधिकार देना जरूरी था। अब वो विशेषाधिकार मनुस्मृति ने कौन कौन से दिए, इस बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। इसमें विशेषाधिकार में मनुस्मृति के श्लोक नंबर 1.88 इसमें कहा गया है कि ब्राह्मणों के लिए वेद पढ़ना और पढ़ाना, अपने तथा दूसरों के लाभ के लिए यज्ञ करना और कराना, दान लेना और दान देना, ये कर्म निर्धारित किया है। ये कौन कह रहा है? ये मनुस्मृति के लिए कि ब्राह्मणों ने क्या करना चाहिए। उन्होंने वेद पढ़ना चाहिए, वेद पढ़ाना चाहिए, दान लेना चाहिए, दान देना चाहिए, और दूसरों के लाभ के लिए यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ करवाना चाहिए। तो ये नियम मनुस्मृति ने बनाया। तो ये जो यज्ञ करना और वेद पढ़ना, ये विशेषाधिकार था कि केवल ब्राह्मण कर सकते थे, दूसरा कोई नहीं कर सकता था। ये विशेष अधिकार ब्राह्मणों को दिया। तो ब्राह्मणों को विशेषाधिकार देने के तहत दूसरा जो नियम बनाया, तो वो श्लोक नंबर 10.1 में है। 10.1 श्लोक कहता है कि 3 प्रकार की द्विज जातियां हैं, यानी 3 प्रकार के जो द्विज है, उन द्विजों ने क्या करना चाहिए? उन्होंने अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के साथ साथ वेदों का अध्ययन करे, किंतु ब्राह्मण वेद पढ़ाए,
दूसरे दो वर्ण नहीं पढ़ाए, यह वह सुस्थापित सत्य है। इसका मतलब यह है कि मनुस्मृति ये कहती है कि जो द्विज वर्ण है, यानी ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, ये द्विज वर्ण कहलाते हैं। शूद्रों को द्विज नहीं कहा जाता है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये द्विज वर्णीय जो तीन वर्ण है, तो इन तीन वर्णों में से केवल ब्राह्मण ही वो वर्ण है जो वेद पढ़ाने का काम करेगा। बाकी के जो दो वर्ण है, क्षत्रिय और वैश्य, ये वेद को पढ़ा नहीं सकते, ये केवल वेद को सुन सकते हैं। मतलब वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को प्रस्थापित करने के समर्थन में ये नियम बनाया और ब्राह्मणों को विशेष अधिकार दिया कि वेद पढ़ाने का काम केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं। तीसरा जो श्लोक है 10.3, इसमें कहा गया है कि जाति की विशिष्टता से, उत्पत्ति से, श्रेष्ठता से, अध्ययन से, व्याख्यान से, नियम धारण करने से, यज्ञ से, संस्कार से आदि की श्रेष्ठता से ब्राह्मण ही सभी वर्णों का स्वामी है। इसका मतलब यह है कि किसी भी तरीके से अगर देखा जाए, किसी भी एंगल से देखा जाए, तो ब्राह्मण ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है, वही स्वामी है, मतलब वही मालिक है। चाहे वेदों की दृष्टि से देखे, चाहे नियमों की दृष्टि से देखे, चाहे उत्पत्ति की दृष्टि से देखे, यानी उसका जो जन्म हुआ, जन्म की दृष्टि से देखे, चाहे श्रेष्ठता की दृष्टि से देखे, चाहे अध्ययन की दृष्टि से देखे, किसी भी एंगल से अगर आप देखते हैं तो ब्राह्मण ही सभी वर्णों का स्वामी है, ऐसा मनुस्मृति कहती है। तो ये ब्राह्मणों का विशेष अधिकार था कि वही सर्वश्रेष्ठ है। चौथा श्लोक कहता है कि वेदों का अध्ययन करना, दूसरों को वेदों का अध्ययन कराना, अपने लिए यज्ञ करना, दूसरों को यज्ञ में सहायता करना, दान लेना, यह 6 कार्य ब्राह्मणों के लिए निर्धारित है। तो मनुस्मृति ने ब्राह्मणों के लिए कार्य निर्धारित किए जो कार्य दूसरा कोई नहीं कर सकता था। वो कौन कौन से कार्य थे? पहला था वेदों का अध्ययन करना, दूसरा वेदों का अध्ययन कराना यानी दूसरों को वेद पढ़ाना, तीसरा अपने लिए यज्ञ करना, चौथा दूसरों के लिए यज्ञ करना, पांचवा दान देना और छठवा दान लेना। ये 6 प्रकार के कार्य मनुस्मृति ने बनाए। ये नियम है कि ब्राह्मणों ने ये 6 कार्य करने चाहिए। इसका दूसरा मतलब ये है कि इन 6 कार्यों को केवल ब्राह्मण कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। तो ये विशेषाधिकार ब्राह्मणों को दिए। अगला श्लोक है 10.76। वो कहता है कि इन 6 में से 3 कार्य ब्राह्मणों की आजीविका का साधन है, यज्ञ, कर्म, अध्यापन और दान लेना। तो ये जो 6 कार्य जो पिछले श्लोक में बताए थे, उनमें से 3 कार्य ऐसे हैं जो ब्राह्मण जिससे आजीविका चला सकते हैं। एक है यज्ञ करना, दूसरा है अध्यापन करना और तीसरा है दान लेना। इन 3 कार्यों को ब्राह्मणों के लिए यह रिजर्व कर दिया था कि इन 3 कार्यों से वो अपनी जीविका चला सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अन्य वर्गों को यह कार्य करने की अनुमति नहीं थी। अन्य वर्ग यह कार्य करके यानी यज्ञ करके या अध्यापन करके यानी दूसरों को पढ़ा के या दान लेकर दूसरे लोग अपनी जीविका नहीं चला सकते थे। दान लेना ये ब्राह्मणों के लिए विशेषाधिकार मनुस्मृति ने बना दिया था। अगला श्लोक है 10.77 कि क्षत्रिय और वैश्यों के लिए ये 3 कार्य वर्जित है। तो क्षत्रिय जो और वैश्य जो मैं पिछले श्लोक के समय बात बताया वही बात अगले श्लोक में कही है 10.77 में कि क्षत्रिय और वैश्य के लिए 3 कार्य वर्जित है, यज्ञ करना, अध्यापन करना, दान लेना। मतलब ब्राह्मणों को छोड़कर अन्य वर्ण के लोगों के लिए यज्ञ करना, दान लेना और दूसरों को शिक्षा देना ये कार्य उनके लिए वर्जित था। इसका मतलब ये कार्य केवल ब्राह्मणों के लिए रिजर्व था या ये उनके विशेषाधिकार। इस प्रकार मनुस्मृति ने क्या किया कि ब्राह्मणों को 3 महत्वपूर्ण एकाधिकार दिए। उसमें पहला था यज्ञ करना, दूसरा था लोगों को शिक्षा देना और तीसरा था दान लेना। ये केवल मात्र ब्राह्मणों का एकाधिकार था। तो ब्राह्मणों को एकाधिकार दिलवाने के लिए मनुस्मृति लिखी गई। ये मनुस्मृति का चौथा मुख्य उद्देश्य था। तो आज के एपिसोड में इतना ही। तब तक के लिए सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मुनिवासी।